अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये पूछा गया है कि मरने के बाद रूहें इंसान की कहाँ चली जाती हैं, उन्हें कहाँ रखा जाता है। तो इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम आपको इसकी तफसील बताएंगे। ध्यान से सुनकर इसे समझ लें। मरने के बाद रूहों के अलग अलग मकाम हैं। हस्बे मर्तबा उनके आमाल के हिसाब से उनकी रूहों को अलग अलग जगहों पर रखा जाता है। इसके मुतालिक बहार शरीयत जिल्द नंबर 1 हिस्सा नंबर 1 सफ़ा नंबर 101 पर सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान लिखते हैं कि हस्बे मर्तबा मुख्तलिफ मकामात पर ईमान वाले बंदों की रूहों को रखा जाता है। फरमाते हैं कि किसी की रूह उसके कब्र पर होती है और किसी की रूह जमजम के कुएं में होती है और किसी की रूह आसमान और जमीन के दरमियान में होती है। किसी की रूह पहले आसमान पर, किसी की दूसरे, किसी की तीसरे, किसी की चौथे, किसी की पांचवें, किसी के छठे और किसी के सातवें, अलग अलग मर्तबे के हिसाब से। और किसी किसी की रूहें आसमान से भी बुलंद रखी जाती हैं और किसी किसी की रूहें अर्श के नीचे किंदीलों में रखी जाती हैं और किसी किसी की रूहें आला इल्लियीन में, जो सबसे ऊंचा मकाम है, वहां पर मोमिनों की रूहों को रखा जाता है। तो ये मोमिनों की रूहें जिस्म से निकलने के बाद कहां कहां जाती हैं, किस किस के रूह कहाँ रहती है, अलग अलग आमाल के हिसाब से जगहें मुतय्यन की जाती हैं। लेकिन एक चीज याद रखें कि उन रूहों का ताल्लुक अपने जिस्म से बिल्कुल बरकरार रहता है। यही वजह है कि जब हम कब्रिस्तान पर जाते हैं तो वो हमारी कदमों की आहट को भी सुनते हैं, हमें पहचानते भी हैं, हमें देखते भी हैं, और हम अगर सलाम करें तो हमारे सलाम को सुनते हैं और हमारे सलाम का वो जवाब भी देते हैं। यह और बात है कि हम सुन नहीं सकते। ये मोमिनों की रूहों के मुतालिक आपने समझा। जो काफिर होते हैं उनकी रूह कहाँ रहती है, तो इसके मुतालिक भी जान लीजिए कि काफिरों की रूहों के मुतालिक जो किताबों में मौजूद है वो ये है कि किसी काफिर की रूह उसके मरघट पर, यानी जहां उसे जलाया जाता है, वहीं पर उसकी रूह रहती है। और किसी काफिर की रूह उसके अगर कब्र पर बनाई जाती है उसकी, तो उसकी कब्र पर रहती है। और किसी काफिर की रूह चाहे बरहूत, एक परनाला है जो यमन के इलाके में होता है, उसी नाले में काफिर की रूह रहती है। और किसी की पहली जमीन में, किसी की दूसरी, किसी की तीसरी, किसी की चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, इस तरह जमीनों में रखी जाती है। और किसी किसी की रूहें सिज्जीन में, जो सबसे निचली तह है जमीन के अंदर, वहां पर रखी जाती हैं। लेकिन एक चीज याद रखें कि काफिरों की रूहें भी सब कुछ देखती हैं, सुनती हैं और आने जाने वालों को वो पहचानती भी हैं। मोमिनों की रूहें, ईमान वाले बंदों की रूहें कैद नहीं होती हैं, जबकि इनकी रूहें कैद कर दी जाती हैं। और कुछ लोग रूहों के मुतालिक ये जो ख्याल रखते हैं कि वो एक जिस्म से निकलने के बाद दूसरे जिस्म में चली जाती हैं, तो ऐसा हरगिज अकीदा नहीं रखना चाहिए। ये कुफरी अकीदा है। एक जानदार की रूह जब निकाली जाती है तो दूसरे किसी जिस्म में उसे डाला नहीं जाता है। इसीलिए ये मानना कि हम अगले जन्म में ये थे, ये बनेंगे, पिछले जन्म में वो थे, ये इस्लामी अकीदा नहीं है। जो इस तरह का अकीदा रखे वो मुसलमान नहीं है। तो इस्लामी अकीदा में यही है कि सिर्फ इंसान का एक ही जन्म होता है, ना अगला जन्म होता है, ना पिछला जन्म होता है, कोई जन्म नहीं। बस जिसमें उसकी रूह डालकर उसे दुनिया में भेजा गया, बस वही एक जन्म है। और फिर जब रूह निकाल ली जाती है तो उसे अलग अलग जगहों पर रख दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि जरूर समझ में आ गया होगा कि ईमान वाले बंदों की रूहें कहाँ रहती हैं और काफिरों की रूहें कहाँ रहती हैं। गुजारिश करूंगा अपने तमाम दोस्तों तक जरूर ये क्लिप पहुंचाएं, इस्लामी मालूमात लोगों तक पहुंचाएं।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔